तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि देखो भाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी साधन से इस माया को हटा नहीं सकता, इसलिए मैं और मेरे का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसे हो सकता है अगर तुम भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लो। ये दवा है। भगवान की भक्ति करके भगवान की कृपा प्राप्त कर लो तो तुम्हारी बुद्धि दिव्य हो जाए और माया भी भाग जाए। सब काम एक साथ होगा, एक क्षण में, एक साथ माया जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह सब भाग जाएंगे, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण तीनों भागेंगे, स्थूल सूक्ष्म स्थूल शरीर सब समाप्त, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता सब 5 क्लेश समाप्त, संचित प्रारब्ध सब कर्म समाप्त। भक्ति करनी होगी। उस भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया कि 2 प्रकार की भक्ति होती है प्रमुख रूप से। एक भक्ति की जाती है और एक भक्ति भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मिलती है। देखिए, महाप्रभु जी ने कहा, साधन बिना साध्य कभू ना ही मिले। और वेद से लेकर रामायण तक मैंने प्रमाणों के द्वारा ये बताया कि भक्ति के बिना ये लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। कर्म तो स्वर्ग तक ले जाके छोड़ देगा और ज्ञान आत्मज्ञान करा के छोड़ देगा और योग स्वरूप में स्थिति करके छोड़ देगा। कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो आपको भगवान से मिला सके और कृपा दिला सके। तो एक भक्ति करनी है। इस भक्ति के करने से दूसरी भक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी ना, ऐसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? अब क्यों समझो। हमारा हृदय अनंत पाप पुण्य से युक्त गंदा है, प्लस माया का बना है। ये मन माया का बना है, बुद्धि माया की बनी है, चित्त माया का बना है, अहंकार माया का बना है और शरीर तो माया का देख ही रहे हैं आप लोग। ये सब के सब माया के सामान है। तो माया के बर्तन में दिव्य वस्तु भगवान की जो दूसरी भक्ति है वो दिव्य है, वो करने वाली नहीं है। मन का अटैचमेंट ये पहली भक्ति है, लेकिन वो एक पावर का नाम है। लादिनी शक्तिरो परम सार तारो प्रेम नाम। भगवान की अनंत शक्तियों में सबसे प्रधान और सबकी स्वामिनी शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति। दिव्य है। माया की तो 3 शक्ति है, याद रखना, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण।
और ये लादिनी, संधिनी, संबित, ये सब भगवान की पर्सनल शक्तियां हैं। तो संधिनी से श्रेष्ठ है संबित, संबित से श्रेष्ठ है लादिनी। उस लादिनी शक्ति से ही भगवान सदा आनंद में रहते हैं, संसार बनाते हैं, इसमें व्याप्त होते हैं। हमारे गंदे गंदे कर्म, हमारे आइडियाज नोट करते हैं। ये तमाम वर्क करते हुए भी सदा आनंद में रहते हैं। उनके आनंद में कमी नहीं आती। और हमारे 8-10 आदमी होते हैं परिवार में, एक माँ होगी, एक बाप होगा, 2-4 बच्चे होंगे, एक बीबी पति होंगे, और ये भी सबके नहीं, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी के दोनों मर गए। ये थोड़े से लोग हैं, इसी में हम दिन भर परेशान रहते हैं। अब इस समय बीबी का मूड ऑफ हो गया, कहीं बाप का मूड ऑफ हो गया, कहीं बेटे का मूड ऑफ हो गया, उसको मनाओ, उसको, अरे क्या करो मैं तो पागल हो गया। आप लोग ऐसे ही करते होंगे। लेकिन अब करें तो क्या करें, बस रोए जाएं और क्या करें। और अगर सब मर जाएं तब तो चैन मिल गया। अरे नहीं, ये शरीर है, और शरीर के अंदर एक बैठे हैं श्रीमान जी मनी राम, वो कामना बना बना के हमको मारे दे रहे हैं। कामना बनाओ, फिर पूरा करने के लिए मरो। पूरा हो गया वो हमारा जो कुछ था, कामना वाला रूप मिल गया। हाँ, अब लोभ पैदा हुआ, चलो फिर आगे। और नहीं पूरा हुआ आपकी, हाँ नहीं हुआ तो क्रोध लो, बस काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। अकेले है तब ये हाल है। तो साधना भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, फिर वो विशुद्ध सत्व मिलेगा कृपा से। कृपा से, भूलो नहीं, कोई दाम नहीं है हमारे पास देने को। यहां तक तो हम आ गए, रो कर अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, लेकिन इसके आगे हम नहीं जा सकते। अब कृपा से सत्व, विशुद्ध सत्व आया, तो उसने हमारी इंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य बनाया और माया को भगाया। अब बर्तन बन गया। अब वो दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेम जो गुरु कृपा से मिलती है, अब वो देंगे। अब बर्तन बन गया। पहले तुम जो बर्तन लाए थे उसमें नीचे पेंदी ही नहीं थी, ऊपर ऊपर का था खोल, और तुमने देखा नहीं, भोंदू भट्ट, और ले आके खड़े हो गए, दूध दे दो। अरे दूध दे देंगे, सब नीचे जाएगा, क्यों? ये बर्तन तो है। अरे देख नीचे पेंदी गायब है। तो साधना भक्ति करना है, और ये आपको बताया गया है बार बार कि किसी भी भक्ति का या वैराग्य का करने वाला मन है, मन। बस हमारा संपूर्ण संसार लगभग, वो हिंदू हो, कोई धर्मावलंबी हो, यही बस चूक जाता है।
वो ये बात नहीं स्वीकार कर सका अभी तक कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन होता है। मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। योग वासिष्ठ, वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिया था, सारे कर्म मन से होते हैं, केवल शरीर का कर्म कर्म ही नहीं है। मैंने आपको वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा बताया है कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। यह मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है 5:3। यह मंत्र कात्यायनी उपनिषद में भी है, पहला मंत्र है ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है 6:34। और यही श्लोक नारद पुराण में भी है, और यही श्लोक पंचदशी में भी है कि मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। इसलिए भक्ति किसको करना है? मन को। रट लो ये वाक, भक्ति किसको करना है? मन को, मन को, मन को। इसलिए जितनी प्रकार की भक्तियां बताई गई हैं या नहीं बताई गई, अनंत प्रकार की भक्ति हो सकती है। उनमें सबसे मेन और हेड है स्मरण भक्ति, जो सुखदेव जी ने बताया है परीक्षित को। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। अपने गुरु से ही शास्त्र वेद का उपदेश सुनो। हर जगह सुनने के जो मरीज हैं वो पागल हो जाएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। एक जगह सुनेंगे मौसम कौन कुटिल खल कामी मैं दास हूं, और एक जगह गुरुजी बोल रहे हैं सन्यासी जी मैं ब्रह्म हूं, भगवान हूं। ये बढ़िया है, मैं भगवान हूं। वो तो गुरुजी सिखा रहे थे कि मैं दास हूं, अधम हूं, पतित हूं, रो। ये बढ़िया गुरुजी है। कहते हैं मैं ही भगवान हूं, छुट्टी मिली। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, अकौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरु घात। आजकल जो हजारों लाखों हैं ब्रह्मज्ञानी, बस इन्होंने एक याद कर लिया है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। बस बहुत पुरानी बात है, रायगढ़ में मैं प्रवचन देने गया था, तो एक लेडी संत आई, उनके साथ 15-20 और भी थी लेडी। लोगों ने प्रशंसा की कि इनकी यहाँ बड़ी ख्याति है और बहुत बड़ी संत है, आपके दर्शन करने आई हैं। हमने कहा अच्छा आने दीजिए, हम भी दर्शन करेंगे। बैठी तो हमने कहा आपका क्या सिद्धांत है, आप क्या बताती हैं अपने अनुयायियों को? ने कहा हम जप बताते हैं। अच्छा, कहा किसका जप बताती हैं? कहे तत्तु मसी तत्तु मसी तत्तु मसी तत्तु मसी। मैंने कहा ईसा मसीह तो मैंने सुना है, ये तत्तु मसीह क्या होता है? अब मैं सोचने लगा कि ये कोई पागल तो है नहीं स्त्री, तो बिल्कुल अच्छी खासी दिख रही है। तो हमने कहा लिख के दे सकती हैं आप? हमने कहा हाँ, तो लिख दिया। तो हमने कहा ये तो गलत लिखा है आपने।
ये तो वेद मंत्र है, तत्त्वमसि, तू वही है, ये उसका अर्थ है, तू ब्रह्म ही है। वही वही वही, ये भी ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसे हमारे देश में ब्रह्म ज्ञानी घूम रहे हैं और लोगों को चेला बना रहे हैं, और हम लोग बन रहे हैं। अरे बड़े भारी ज्ञानी हैं, है? देखो तो हट्टे कट्टे मोटे पेट वाले हैं, क्या चमक रहा है ज्योति उनके फेस के ऊपर। एक चेला लोग ऐसे बोलते हैं। तो मन को भक्ति करनी है, मन को, यानी स्मरण करना है। किसका? श्री कृष्ण का। अच्छा, क्यों जी? श्री कृष्ण को देखा नहीं, वह स्मरण करना है बोल दिया आपने। अरे मैंने नहीं बोला, शास्त्र वेद बोल रहे हैं। अरे ठीक है, तुम शास्त्र वेद के ठेकेदार बन के आए हो, बताओ कि हमने जब देखा ही नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? हम संसार में जिस किसी चीज को देखते हैं तो उसका ध्यान करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल है। एक बार देखने पर ध्यान तो बड़ा मुश्किल है, कर ले कोई। अरे एक आदमी दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलता है, उसकी दुकान पर आते रहते हैं, ऑफिस में आते रहते हैं। अब वो हरेक को पहचान सकता है दूसरे दिन? अरे फोटो बना सकता है किसी की? अरे नहीं। अब जिसको कभी नहीं देखा उसको कैसे उसका ध्यान करें जी? पहले तो हम लोग बोलेंगे कि एक बार दिखा दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे ध्यान करता हूं। ऐसा है कि अगर मैं दिखा दूंगा ना तो तुम नास्तिक हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब ऐसे ही है। तुम्हारी आंख माइक है, माइक है, हाँ, ये पंच महाभूत की बनी है। तो ये पंच महाभूत का सामान देखती है, उधर का नहीं देख सकती। और पंच महाभूत का भी सब सामान नहीं देख सकती आंख। बहुत से जीव खुर्दबीन से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ आप लोग बैठे हैं, कितने उड़ रहे हैं जीव, हैं? कहाँ उड़ रहे हैं? अरे ये आंख नहीं देख रही है, खुर्दबीन लगा के देखो तुम, मालूम पड़ जाए। वो जा रहे हैं पेट में आपके। आप बोलते हैं खाते पीते हैं सब, अरे पेट में ही आपके तमाम जीव हैं। खून देखा है? हाँ, उसमें जीव दिखते हैं नहीं? जरा खुर्दबीन से देखो। हर जगह जीव है। तो संसार के पंच महाभूत के सामान भी सब नहीं देख सकते आंख से, तो फिर भगवान की बात क्या करते हैं? अब देखेंगे भगवान को तो वो आपके बेटे से भी खराब दिखाई पड़ेगा। तो आप कहेंगे यही भगवान है। धन्य है तुम्हारे भगवान। अब गुरुजी तुमको भी धन्य है। दोनों को नमस्कार। अब कल से मैं नहीं आऊंगा। मैं तो समझ रहा था कि भगवान अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पचियान है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर देखकर मूर्छित हो जाते हैं। अरे त्रैलोक को मूर्छित करने वाला कामदेव मूर्छित हो गया। ये भगवान है। इसलिए न देखो, बड़ा अच्छा है। हाँ? तत्व ज्ञान किसी को है अगर किसी गुरु के द्वारा, तो ये बात मान लेगा और समझ लेगा। अन्यथा कहेंगे वाह ऐसा कैसे है जी, जब आंख है तो अगर वो सुंदर है तो सुंदर दिखाई पड़ेगा।
अगर वो कुरूप है तो कुरूप दिखाई पड़ेगा। नहीं नहीं, भगवान के यहाँ ये फार्मूला लागू नहीं होता, वहां भावना के अनुसार वो दिखाई पड़ते हैं। इसलिए पहले दर्शन से और हानि हो जाएगी, तो फिर क्या करें? तो फिर बस भगवान का रूप ध्यान बनाओ। अरे फिर वही बात कैसे बनावे, कल बताएंगे।